दोस्तों, हरारे से इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है। पहला टी20 मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में शानदार शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब दूसरे टी20 से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट जीत के बावजूद प्लेइंग 11 में बदलाव करेंगे, या फिर वही टीम मैदान पर उतरेगी जिसने पहले मैच में जिम्बाब्वे को चारों खाने चित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं है। सबसे बड़ी चर्चा उस खिलाड़ी की हो रही है जिसने अपने निडर अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। अब सवाल यह है कि क्या वैभव दूसरे टी20 में भी वही विस्फोटक अंदाज दिखाएंगे, या जिम्बाब्वे की टीम उनके लिए नई रणनीति तैयार कर चुकी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, किस खिलाड़ी की जगह खतरे में है, कौन टीम में एंट्री कर सकता है और कौन इस मुकाबले का सबसे बड़ा मैच विनर बन सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले टी20 में भारत ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि यह भी दिखाया कि युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करने का फैसला सही साबित हो सकता है। बल्लेबाजों ने सकारात्मक क्रिकेट खेली, गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकाले और फील्डिंग भी काफी चुस्त दिखाई दी। ऐसे प्रदर्शन के बाद आमतौर पर कोई भी कप्तान अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं बदलना चाहता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई बार परिस्थितियां, पिच और विपक्षी टीम की रणनीति को देखते हुए छोटे छोटे बदलाव भी किए जाते हैं। यही वजह है कि दूसरे टी20 से पहले प्लेइंग 11 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि भारत उसी टीम के साथ उतर सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि एक अतिरिक्त गेंदबाज या ऑलराउंडर को मौका दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो टीम का संतुलन भी बदल सकता है और मैच की दिशा भी। अब सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। लगभग तय माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ही भारत की पारी की शुरुआत करेंगे। पहले मुकाबले में दोनों ने जिस तरह आक्रामक मानसिकता दिखाई, उससे साफ हो गया कि भारतीय टीम पावर प्ले में विपक्षी टीम पर दबाव बनाना चाहती है। टी20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और भारत इन्हीं ओवरों में मैच की नींव रखने की कोशिश करेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर ईशान किशन का उतरना लगभग तय माना जा रहा है। ईशान के पास परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करने की क्षमता है। अगर भारत तेज शुरुआत करता है तो वह रन गति और बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर की भूमिका सबसे अहम होगी। कप्तान के तौर पर उन्हें सिर्फ अपनी बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि पूरे मैच के दौरान सही फैसले भी लेने होंगे। कब स्पिनर लगाना है, कब तेज गेंदबाज को वापसी करानी है और किस बल्लेबाज को किस गेंदबाज के खिलाफ भेजना है, ये फैसले मैच का परिणाम बदल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तिलक वर्मा स्पिन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हैं, शिवम दुबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और रिंकू सिंह मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। अगर भारत आखिरी 5 ओवरों तक अच्छी स्थिति में रहता है तो यही 3 बल्लेबाज स्कोर को एक मजबूत स्तर तक पहुंचा सकते हैं। अब सवाल आता है कि बड़ा बदलाव आखिर कहां हो सकता है। अगर टीम मैनेजमेंट पिच को देखते हुए अतिरिक्त स्पिन विकल्प के साथ उतरना चाहता है तो गेंदबाजी विभाग में बदलाव की संभावना बन सकती है। वहीं अगर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद हुई तो भारत विनिंग कॉम्बिनेशन को भी बरकरार रख सकता है। यानी बदलाव की चर्चा जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला टॉस और पिच देखने के बाद ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ प्लेइंग 11 ही भारत की जीत तय करेगी? बिल्कुल नहीं। इस मुकाबले में रणनीति, पिच, मौसम और खिलाड़ियों के बीच होने वाली टक्कर भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भारत की टीम में बदलाव होता भी है तो आखिर उसकी वजह क्या हो सकती है। क्या पहले मैच में किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, या फिर टीम मैनेजमेंट दूसरे टी20 के लिए कोई नई रणनीति तैयार कर रहा है? क्योंकि टी20 क्रिकेट में कई बार जीतने वाली टीम भी अगले मुकाबले में बदलाव कर देती है ताकि विपक्षी टीम को चौंकाया जा सके। अगर हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच की बात करें तो यह विकेट शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर देती है। नई गेंद हल्की स्विंग करती है और अगर बल्लेबाज शुरुआत में सावधानी नहीं बरतें तो शुरुआती विकेट जल्दी गिर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि इस मैदान पर पावर प्ले का महत्व सबसे ज्यादा होता है। अब यहीं पर भारत की पूरी रणनीति भी निर्भर करेगी।
अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पहले 6 ओवरों में बिना ज्यादा नुकसान के 50 से 60 रन जोड़ देते हैं तो जिम्बाब्वे पर दबाव अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को पारी संभालनी होगी। दोस्तों, इस मैच में सबसे ज्यादा निगाहें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली हैं। पहले मुकाबले के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम भी जान चुकी है कि अगर इस युवा बल्लेबाज को शुरुआत में नहीं रोका गया तो वह कुछ ही ओवरों में मैच भारत की तरफ मोड़ सकता है। इसलिए पूरी संभावना है कि विरोधी टीम उनके खिलाफ नई गेंद से आक्रामक गेंदबाजी करे, ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंद डाले और उन्हें बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर करे। लेकिन वैभव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह दबाव से घबराते नहीं हैं। अगर उन्हें शुरुआत में कुछ गेंदें खेलने का मौका मिल गया तो उसके बाद उनका आक्रामक रूप किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर की। पहले मैच में टीम ने जिस तरह संतुलित क्रिकेट खेली उसका बड़ा श्रेय कप्तान की रणनीति को भी जाता है। दूसरे मुकाबले में भी उनकी कोशिश यही होगी कि खिलाड़ियों को उनकी ताकत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो श्रेयस खुद जिम्मेदारी लेकर लंबी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तिलक स्पिन के खिलाफ तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। शिवम दुबे लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, जबकि रिंकू सिंह आखिरी ओवरों में मैच फिनिश करने की कला रखते हैं। अगर ये तीनों बल्लेबाज अपनी लय में आ गए तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब गेंदबाजी की बात करें तो भारत चाहेगा कि नई गेंद से तेज गेंदबाज शुरुआती विकेट निकालें। उसके बाद बीच के ओवरों में वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी से रन गति पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। उनकी रहस्यमयी गेंदें टी20 क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती हैं। अगर उन्हें शुरुआती सफलता मिल गई तो पूरा दबाव जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर आ जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम भी इतनी आसान नहीं होने वाली। अपने घरेलू मैदान पर हारने के बाद वह इस मुकाबले में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। उनकी कोशिश होगी कि भारत के आक्रामक बल्लेबाजों को शुरुआत में ही पवेलियन भेज दिया जाए और फिर बड़े स्कोर का पीछा करने का दबाव बनाया जाए। यही वजह है कि दूसरे टी20 में सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी ही नहीं बल्कि फील्डिंग भी मैच का बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। एक आसान कैच छूटना या एक रनआउट का मौका गंवाना पूरे मुकाबले का रुख बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत लगातार दूसरी जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना पाएगा? क्या वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपने बल्ले से सुर्खियां बटोरेंगे? और क्या टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 में वाकई कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा?